गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान का असर नहीं होता। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। शिष्य अगर जितनी संभव हो सके उतनी व्यवहारु रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा तो उसे प्रभु साक्षात्कार होगा। शिष्य में जो गुण होने चाहिए उन सब में गुरु की आज्ञा का पालन सर्वश्रेष्ठ गुण है। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित सबसे महान शत्रु मनमुखता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ साधन है। हर एक सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः आध्यात्म के मार्ग में मनुष्य को अपने आप पर किसी भी प्रकार का संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति आज्ञा पालन का भाव जागना चाहिए। आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा, पुष्पोहार और भक्ति एवं पूजा के बाह्योपचार की अपेक्षा गुरु की आज्ञा पालन का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी मनुष्य के पास विश्व में अति मूल्यवान मानी जाए ऐसी सब चीजें हो, लेकिन उसका मन अगर गुरु के चरण कमलों में न लगा हो तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। भावार्थ रामायण में आता है कि महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राम जी को आत्मज्ञान का उपदेश मिला और वे आत्मानंद में मग्न हो गए। तत्पश्चात अद्वैत आनंद प्रदाता सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से मैं न कोई विधि अर्थात शास्त्र संगत व्यवहार देखता हूँ, न कोई निषेध अर्थात शास्त्र के प्रतिकूल समझता हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा ही नित्य कार्यान्वित करने योग्य कहता हूँ। हे सज्जनों, आत्मज्ञान से तथा आत्मज्ञानी गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे महामुनि वशिष्ठ जी, आपके आदेश का पालन करना ही मेरे लिए प्रताप की बात है। मैं उसके अतिरिक्त किसी बात को विधि या निषेध के रूप में न मन में मानता हूं न आंखों से देखता हूं। हे स्वामी, गुरु आज्ञा का सामर्थ्य ऐसा है कि उसके सामने मेरे लिए कर्म, कार्य तथा कर्तव्य का कोई विचार बिल्कुल शेष नहीं रहा।
इसलिए आपका कथन मेरे लिए सब प्रकार से अनुल्लंघनीय है। आपका जैसा भी आदेश हो वह मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक अति विश्वास के साथ सब प्रकार से करने योग्य है। शिष्य अपने सद्गुरु के आदेश का प्राणों के निकलने जाने की स्थिति में भी बिल्कुल उल्लंघन न करे। गुरु के आदेश का परिपालन करना ही वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों में शिष्य का मुख्य लक्षण बताया गया है। जिस व्यवहार द्वारा गुरु के आदेश का पालन किया जाता है वही व्यवहार विधि युक्त है। गुरु के आदेश का उल्लंघन करना ही घोर महापाप है। महापाप के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित्त की व्यवस्था निर्धारित है, परंतु गुरु के आदेश की अवज्ञा करना पूर्ण रूप से वज्रपाप है, जिसका किसी भी प्रायश्चित्त से दोष निवारण नहीं होता। जिसके अंगूठे पर अर्थात जिसके हाथों किए हुए महापाप है, उसके उन पापों के करोड़ों गुना अधिक पाप गुरु की अवज्ञा करने पर होते हैं। गुरु की अवज्ञा करना वज्र पाप है, जो कोटि कोटि पापों के बराबर होता है। गुरु की अवज्ञा शिक्षक के धर्म तथा कर्तव्य कर्म का नाश कर देती है। उसे स्पष्ट ठोस हानि पहुंचती है। इसलिए सारभूत बात यह है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा लाभ है। बिना आत्मज्ञान के 14 विद्याएं तथा 64 कलाएं दुख स्वरूप हो जाती हैं। वे सब विकृत हीन हो जाती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में सुख का समारोह सा होता है। आत्मज्ञान समस्त सिद्धांतों की चरम सीमा है। आत्मविद्या ही मुख्य ज्ञान है। जो अन्य 14 विद्याएं विख्यात है वे सब अविद्याएं हैं। उस आत्मज्ञान का सद्गुरु से बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। किसी देवता में भी सद्गुरु से अधिक श्रेष्ठता नहीं है। समस्त गुणों से परे स्थित मुख्य सद्गुरु ही है। वे वंदनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी सद्गुरु के सेवक हैं। तीनों लोकों में सद्गुरु से बड़ा अधिक योग्य कोई नहीं है।